सूफी प्रेमाख्यान काव्यधारा काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा जाता है? तो प्रेमिका के रूप में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्त्री तथा पुरुष को क्रमशः परमात्मा तथा आत्मा का प्रतीक माना है। किस कवि की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सर्वाधिक हुई है? तो मालिक मोहम्मद जायसी के। अवधी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रथम श्रेय किससे दिया जाता है? तो मुल्ला दाऊद को। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? नागमती विरह। नागमती विरह जो है जायसी की नहीं है। ठीक। नूर मोहम्मद की रचना इनमें से कौन सी है? तो इंद्रावती। आगे है पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक इनमें से कौन हैं? तो विजय देवनारायण शाही। विजय देवनारायण शाही। पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक विजय देवनारायण शाही हैं। ये पद्मावत को एक त्रासदी मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल, हजरत प्रसाद द्विवेदी तथा नामवर सिंह पद्मावत को सूफी काव्य मानते हैं। ना नगरी काया विधि की ना लेई खोजा पावा तिह चीन्हा पय सुठी अगम पंथ बड़ बांका और तस्मारग जस सुई के नाका। आगे है बांक चढ़ाओ 7 खंड ऊंचा 4 बसेरे जाई पहुँचा। शुक्ल जी के अनुसार उक्त पंक्तियों में 4 बसेरे से अभिप्राय है तो प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि नामक योग के अंग। आगे है कि रचना की दृश्य निम्नलिखित सूफी रचनाओं का सही क्रम है। तो चंदायन है 1379, मृगावती 1501, चित्रावली 1613 ईस्वी और अनुराग बांसुरी 1764 ईस्वी। सूफी काव्यधारा के पहले कवि हैं मुल्ला दाऊद। कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? तो तुलसीदास की। श्री रामचरितमानस में वक्ता श्रोता में कितने युग्म हैं? तो 4। शिव, पार्वती, काकभुशुंडी, गरुण, यज्ञवल्लक, भरद्वाज और तुलसीदास संत समाज। श्री रामचरितमानस वक्ता श्रोता के 4 युग्म हैं। श्री रामचरितमानस को तुलसीदास ने कितने समय में पूर्ण किया है? तो 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में। यह कथन किसका है कि बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़ा लोकनायक तुलसी है? ये असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए थे जॉर्ज ग्रियर्सन का। पुरते निक्षी रघुवीर वधूधर धीर दये मग में डगद्वय। यह पंक्ति तुलसीदास के किस ग्रंथ से उद्गृत है? तो यह है कवितावली से। आगे देखते हैं कि पुरते निक्षी रघुवीर वधूधर धीर दये मग में डगद्वय। यह पंक्ति तुलसीदास की कवितावली से उद्गृत है। तुलसीदास की अन्य कृतियों की प्रमुख पंक्तियां हैं तो वरवय रामायण। तुलसीदास तुलसी बंक विलोकन मृदु मुस्कान और केश प्रभु नयन कमल अस कहो बखानी। रामचरितमानस देख रावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। दोहावली नाम राम को अंक है सब साधन है सून अंक गए कछु हाथ नहीं अंक रहे 10 गुण। आचार्य शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो वरवय रामायण की। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके गोस्वामी जी का ही है। यह किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। संत हृदय नवनीत समाना किसकी उक्ति है? तो तुलसीदास की है। आगे है तुलसीदास रचित विनय पत्रिका में पदों की कुल संख्या है तो 779। तो आगे ध्यान देंगे कि 779 है। फिर रामचरितमानस में जो है 1074 दोहा है और दोहावली में 573 दोहा है। वरवय रामायण में 69 पदों की संख्या है। कृष्ण गीतावली में 61 पद हैं यानी 61 पद हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? रुद्र समुदाय विष्णु स्वामी। आगे देखते हैं कि श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, रुद्र समुदाय विष्णु स्वामी, सनकादि समुदाय निम्बार्काचार्य, राधा वल्लभ समुदाय हितहरिवंश। राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया है? तो अग्रदास ने। राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश अग्रदास ने किया है। इन्होंने रसिक संप्रदाय की स्थापना की। रसिक संप्रदाय में
अग्रदास को अग्रअली भी कहा जाता है। अग्रदास कृत ध्यान मंजरी रसिकोपासना का सिद्धांत ग्रंथ है। रसिक संप्रदाय के अन्य प्रमुख कवि हैं तो बाल कृष्ण, बाल अली और रसमाला, राम शरण, प्रेम कली, प्रयागदास, राम गुलाम द्विवेदी, रीवा नरेश, महाराज रघुराज सिंह। और ध्यातव्य है कि इस संप्रदाय के कवि स्वयं को सीता जी की सखी के रूप में प्रस्तुत कर राम का विशेष स्नेह प्राप्त करने हेतु पदों की रचना करते थे। महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसी हैं। यह कथन किस विद्वान का? जॉर्ज गियर्सन का है। यह एक कवि हिंदी के प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। भारतवर्ष का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी है। इनमें से तुलसीदास की किस रचना की भाषा अवधि नहीं है? तो कवितावली की भाषा अवधि नहीं है। आगे देखते हैं कि रामचरितमानस और जानकी मंगल, राम लला, नाछू, रामाग प्रश्न, पार्वती मंगल, वाल्मीकि रामायण ये अवधि में है। जबकि कवितावली, वैराग संदीपनी, कृष्ण गीतावली और गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली ये ब्रजभाषा में है। भाषा निबंध मति मंजुल मात नोत किस कवि द्वारा रचित श्लोक का अंश है? तो तुलसीदास द्वारा। इनमें से ज्ञानश्री शाखा के कवि नहीं है तो अग्रदास। विनय पत्रिका में काशी के लिए किसका रूपक वर्णित है? तो कामधेनु का। रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी को हुआ। बावरो रावरो नाह भवानी, दानी बड़ो दिन देत दयो बिन वेद बड़ाई भानी। उक्त पंक्तियों में किसके द्वारा किसे संबोधित की कल्पना है? तो ब्रह्मा द्वारा पार्वती को। आइए देखते हैं कि मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सी मानस मोरे। गणेश, श्री गणेश से है। ये मांगत तुलसीदास कर जोरे और बसहि राम सी मानस मोरे। उक्त पंक्तियाँ किससे याचना की गई है? तो गणेश से की गई है। खेती न किसानी को भिखारी को, न भीख वाले वाणिक को वाणिज्य, न चाकर को चाकरी किसने कहा? कवितावली में है। फिर है खेती न किसानी को भिखारी को, न खेती न किसानी को, न भिखारी को, न भीख वाले वाणिक को वाणिज्य, न चाकर को चाकरी। ये पंक्तियाँ तुलसीदास की रचना कवितावली से है। इसकी अन्य पंक्तियाँ हैं कि एक भरोसा एक बल, एक आज विश्वास, दोहावली है। से लिया है लैले नाम सप्रेम सरस, स्व कौशल्या कल कोरथ गावय। गीतावली से है विधिउ ना नारी हृदय गति जानी। रामचरितमानस। कलांग ने तुलसीदास की भाषा को क्या कहा है? तो पुरानी वैश्वाणी ने कलांग ने तुलसीदास की भाषा को क्या कहा है? तो पुरानी वैश्वाणी कहा है। कलांग ने तुलसीदास की भाषा को पुरानी वैश्वाणी कहा है। कलांग ने जिसे पुरानी वैश्वाणी कहा है वह वस्तुतः पुरानी अवधि है। कुछ लोगों ने वैश्वाणी के अंतर्गत अवधि और वैखली दोनों को रखा है। को निप हो हमहि कहानी, अचेर छाण अब हो की रानी। रामचरितमानस में प्रस्तुत पंक्तियाँ किसके द्वारा कही गई हैं? तो यह मंथरा के द्वारा कही गई हैं। जो हो मात तुमते महा हवाई हो, जो जननी जग में यह मुख की कहाँ कालिमा ध्वनि हो। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों की भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा है। जो हो मतमाते मह हवाई हो, जो जननी जग में यह मुख की कहाँ कालिमा ध्वनि हो। रामचरितमानस की रचना कितना समय लगा है? तो 2 वर्ष। रामचरितमानस की रचना कितना समय लगा है? तो 2 वर्ष 7 माह। सीता त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के किस कांड में वर्णित है? तो सुंदर कांड में वर्णित है। गीतावली की भाषा क्या है? ब्रज है। शुक्ल जी की दुर्बलता यह थी कि वे भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर ही स्वीकार करते थे। यह कथन किसका है? गणपत चंद्र गुप्त का। रामचरितमानस में कितने कांड है? सोपान हैं? तो 7 कांड हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तुलसीदास की रचना नहीं है? तो यह रामचंद्रिका केशवदास की है। आगे है निम्नलिखित में से कौन राम भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं? सूरदास। कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? तुलसीदास।
केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। केशव को कठिन काव्य का प्रेत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और डॉक्टर नगेंद्र और गणपत चंद्र गुप्त विद्वानों ने केशव को हिंदी में रीत काव्य का प्रवर्तक माना है। आगे है कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? तो है विनय पत्रिका प्रबंध काव्य नहीं है, बाकी सब है। अहिंसावाद प्रपद्यवाद किस संप्रदाय की देन है? तो वैष्णव संप्रदाय की देन है। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। नीचे दी गई रचनाओं के आधार पर उत्तर दीजिए कि दोहा वाली, हनुमान नाटक, राम ध्यान मंजरी और वैराग संदीपनी किस विकल्प में सभी रचनाएं तुलसीदास कृत नहीं हैं? तो है ये बी ऑप्शन होगा, जिसमें से सेकंड और थर्ड, हनुमान नाटक और धान मंजरी, ये जो है तुलसीदास की रचना नहीं, जबकि दोहा वाली और वैराग संदीपनी तुलसीदास की रचना है। तुलसीदास कौन सी रचना ब्रजभाषा में है? तो गीता वाली ब्रजभाषा में है। अगुनहि सगुनहि नय कछु भेदा उक्ति किसकी है? तुलसीदास की है। साहित्य को सुरसरी सम सबका हितकारी घोषित किया है? तो गोस्वामी तुलसीदास ने। बर्बर रामायण के नामकरण के आधार पर वर्वय छंद लिखा है। आगे है तुलसीदास को लोकनायक कहने वाले हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। राम लला नाछू रचना की शैली है? तो यह अवधि है। नामादास ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा, स्मिथ ने मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा है, राम विलास शर्मा ने जातीय कवि कहा है और अमृतलाल नागर ने मानस का हंस कहा है। राम लला नाछू रचना की शैली है? अवधि लोकगीत है। विनय पत्रिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें कुल 270 पद हैं विनय पत्रिका से संबंधित नहीं है। विनय पत्रिका में कुल 279 पद हैं। विनय पत्रिका के लेखक तुलसीदास हैं। ठीक है। विनय पत्रिका के भक्तों का कंठहार कहा जाता है। अन्य विकल्प सही हैं जो इस प्रकार हैं कि इसमें सर्वप्रथम गणेश की वंदना की गई है। दूसरा है कि यह ब्रजभाषा में लिखी गई है। इसकी रचना आत्म निवेदन परक गीत काव्य की है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास रचित नहीं है? तो ध्यान मंजरी या अग्रदास द्वारा रचित है। तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन कविता वाली के किन कांड में किया है? तो उत्तर कांड में किया है। तुलसीदास का रामचरितमानस लिखा है? तो दोहा चौपाई छंद में है। लाज नयावत आपको दौरे आयहूँ साथ पंक्ति का संबंध है तुलसीदास से। तुलसीदास ने किस काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर की है? तो गीतावली की रचना है। आरती कीजिए हनुमान लला की रचयिता हैं? तो रामानंद है। गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग किसने कहा है? तो तुलसीदास ने। सुंदरकांड में प्रमुख पात्र हैं हनुमान। रामचरितमानस की भाषा है अवधी। निम्नलिखित तथ्यों के कालक्रम अनुसार स्थित कीजिए। तो आगे है कि निम्नलिखित तथ्यों को कालक्रम अनुसार, तो तुलसीदास रामचरितमानस 1574, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य इतिहास 1929, आगे तार सप्तक है 1943 और जयशंकर प्रसाद कमानी 1935 है। 1935। आगे आइए देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं था? ये सभी थे, इसमें से गलत है। ठीक है। विनय पत्रिका के पदों में तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? तो दास भाव की। विनय पत्रिका के पदों में तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? तो दास भाव की है। सूरती नरती नागती सब चाहत अस होय, यह तुलसीदास की पंक्तियां हैं। नीचे है गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सुतोय रहे, दास की पंक्तियां हैं। आगे है जब मन लागे राम को तब अनंत काहे को जाय, और दादू पाड़ो लूण जो ऐसे रहे समाय। उपयुक्त पंक्तियों का आशा है कि जब मन राम में लीन है तो अन्यत्र नहीं भटकेगा। प्रमुख रूप से किस कवि के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्यिक प्रतिभा निर्धारित किया है? तो तुलसीदास के आधार पर। उत्तरकांड के कलयुग प्रसंग में तुलसीदास ने लिखा है कि आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे। पत्नी के मर जाने और घर गृहिणी और
पति के नष्ट हो जाने पर लुटे पिटे लोग ही संन्यास ग्रहण करेंगे। यह जो है कलयुग प्रसंग में है उत्तरकांड के। नेक्स्ट है हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहुविध सब संता। किसने लिखा है? ये तो तुलसीदास ने लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? तो यह है रूप मंजरी। ठीक है, रूप मंजरी अग्रदास की नहीं है, रूप मंजरी नंददास की है। ठीक, आइए देखते पार्वती मंगल किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? तो तुलसीदास द्वारा। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं तुलसीदास हैं। केशव कही न जाय का कहिए देखत तव रचना विचित्र अति समुझ मन ही मन रहिए के रचयिता हैं तुलसीदास। विनय पत्रिका किस भक्ति काव्य परंपरा की रचना है? तो राम भक्ति काव्य परंपरा। कवि केशव की कौन सी कृत अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंद की विविधता में भटक गई लगती है? तो रामचंद्रिका। कवि केशव की कृत रामचंद्रिका अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है। रामचंद्रिका केशव द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। इसकी रचना 1601 ईस्वी में की थी। इसमें कुल 39 प्रकाश हैं। यह रामचरित पर आधारित है। अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का प्रथम श्रेय इन्हें दिया जाता है, तो तुलसीदास को। अर्थ ना धर्म ना काम रुचि गति ना चाहो निर्वाण और जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। रामचरितमानस में यह आकांक्षा निम्नलिखित में से किसकी है? तो है भरत की। निम्नलिखित में से एक राम भक्त कवि हैं, तो है नाभादास। गोस्वामी तुलसीदास जी की कुल कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं? तो है 4 है। गोस्वामी तुलसीदास की कुल कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं, तो जो इस प्रकार हैं 4 रामचरित मानस, गीतावली, वरवै रामायण और कवितावली। और तुलसीदास द्वारा रचित अन्य ग्रंथ हैं, तो वैराग संदीपनी, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, रामाग प्रश्न, रामलला, नाछू आदि। रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में असत कथन का चयन कीजिए। इनमें से राम के लोकाश्रयी आनंद का चित्रण है। इस ठीक है, यह जो है सत्य है। आगे है इसमें शैव एवं शैव मतों का समन्वय दृष्टिगत होता है। इस कांड में कवि ने युगीन समस्याओं का उचित तथा सर्वग्राही समाधान दिया है। आगे है कि तुलसीदास ने कौन सी रचना कलकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी गई है? तो है विनय पत्रिका। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो और कल कुटिल जीव निस्तार हित बाल मुई के तुलसी भयो। किसने लिखा है? नाभादास ने लिखा है। आगे है रामचरितमानस। रामचरितमानस में विभक्त राम का प्रयोग किन कांडों में मिलता है? तो अरण्यकांड और लंका कांड में है। क्या संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो कल कुटिल जीव हित वाल्मीकि तुलसी भयो। किसने लिखा है? नाभादास ने। संसार अपार के पार नाभादास ने लिखा है। उक्ति नाभादास की पंक्ति है। नाभादास ने भक्तमाल की रचना की है, जिसमें 200 कवियों का जीवन वृत्त और उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों को 316 छपाइयों में दिया गया है। रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है? तो है अरण्यकांड और लंका कांड में। फिर है सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता है राम प्रिय शरण। भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम है अग्रदास। नाभादास ने सन 1585 ईस्वी में के आसपास ब्रजभाषा में भक्तमाल की रचना की है। भक्तमाल में 200 कवियों का जीवन वृत्त है और उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों को 316 छपाइयों में लिखा गया है। निम्नलिखित विकल्पों में से राम भक्ति काव्य के विशेषता नहीं है, उसे छांटिए। निम्नलिखित विकल्पों में से जो राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। तो कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन, यह जो है राम भक्ति का विशेषता नहीं है। राम कथा पर आधारित तुलसी के काव्य का क्या नाम है? तो है रामचरितमानस। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उसका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में यह कथन किसका है? तो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी से सुथो, यह पंक्ति किसकी है? रहीमदास की है। रूपकों का बादशाह कहा जाता है तो तुलसीदास को कहा जाता है।
गोस्वामी जी के पिता का नाम था आत्माराम। रामानंद के किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख मिलता है? तो रामार्चन पद्धति में। आगे है अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? तो राम की दिनचर्या का वर्णन है। नाभादासकृत भक्तमाल की भाषा है ब्रज भाषा है। राम रक्षा स्तोत्र रचना के लेखक हैं रामानंद है। कीरत भनित भूल भली सोई सुर सरि सब का हित होई। तुलसीदास की इस पंक्ति में कौन सा काव्य प्रयोजन स्पष्ट है? तो लोक मंगल काव्य प्रयोजन स्पष्ट है। मैं पुण्य जिन गुरु कथा सो सूकर खेत, यह कथन किस कवि का है? तुलसीदास का है। रामचरितमानस के ज्ञानदीप प्रसंग किस कांड में वर्णित है? तो यह उत्तर कांड में। तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ है तो हनुमान बाहुक लिखा गया ग्रंथ है हनुमान बाहुक। रामचरितमानस में किस संवाद का संबंध नहीं है? तो राम सीता संवाद का। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण नहीं आई। रामचरितमानस के उक्त चौपाई में व्यक्त विचार किस पात्र के हैं? तो है अहिल्या के। सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आगे है कि रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली है तो है दोहा चौपाई शैली है। अवधि एवं ब्रज दोनों में रचना करने वाले कवि हैं तो तुलसीदास हैं। तुलसीदास किस काव्य का संबंध? तुलसीदास की किसी रचना का संबंध ज्योतिष से। किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? तो रामायण प्रश्नावली का संबंध ज्योतिष से है। नेक्स्ट है तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण लिखे गए हैं? तो है वैराग्य संदीपन। वैराग्य संदीपन में संतों और महंतों के लक्षण वर्णित किए गए। रामायण प्रश्न में ज्योतिष संबंधी ग्रंथ है। पार्वती मंगल में पार्वती और शिव के विवाह का वर्णन। जानकी मंगल में जानकी और राम के विवाह का वर्णन है। तुलसीदास के गुरु का नाम था नरहरियानंद। वरवै रामायण किसकी रचना है? तो तुलसीदास की रचना है। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो कृष्ण गीता वाली तुलसीदास की है। शिव सेंगर ने राम सतसई को तुलसीदास की रचना बताया है। कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम खर दर्शनी किसने लिखा है? नाभादास ने लिखा है। गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का सही क्रम है। गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का सही अनुक्रम डॉक्टर उदय भान सिंह के अनुसार है कि वैराग्य संदीपनी संवत 1626 और 27। रामायण प्रश्न दोहावली। रामायण प्रश्न दोहावली रामायण जो है 1627 और 28। रामलला नाचू संवत 1628 29। जानकी मंगल 1629-30 और रामचरितमानस है 1631। पार्वती मंगल है 1643। कृष्ण गीतावली है 1643। गीतावली यानी पदावली रामायण है 1630 संवत 1630। विनय पत्रिका विनयावली या राम गीतावली जो है 1631। दोहावली 1626। वरवै रामायण 1630। कवितावली या कवितावली हनुमान बाहुक इसी में है। कवितावली में संवत 1631 से 80। गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? तो है हनुमान बाहुक। कौन सी है? हनुमान बाहुक। इनमें से कौन सी रचना अवधि भाषा की नहीं है? तो विनय पत्रिका। फिर है तुलसीदासकृत कृष्ण काव्य कौन सा है? तो कृष्ण गीतावली। इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? रस मंजरी, यह नंद द्वारा रचित है। राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया है? तो है केशव दास ने। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो साकेत। स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? तो राम भक्ति शाखा से है। भक्ति काल के किस कवि को जाति कवि कहा जाता है? तो है तुलसीदास जो है। गीतावली है मुक्तक काव्य है। गीतावली व कवितावली तुलसीदास द्वारा रचित मुक्तक काव्य है। तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है जो काल्पनिक है। कृष्ण गीतावली में गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, और बंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय छिन्न। तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी? तो संवत 1631 में। तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? तो दास्य की भाव की है। सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोलत भय आस, राज धर्म तन तीन कर
हो ही वेगहि नाश। यह दोहा रामचरितमानस में किस कांड में है? तो सुंदर कांड में है। तुलसीदास ने रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया गया है? तो उत्तर कांड में है। सगुनय अगुनय नय कछु भेदा। इस तथ्य को तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलवाया है? शिव के द्वारा। सगुनय अगुनय न कुछ भेदा गावहि मुनि पुराण सब बुध भेदा। अगुनय अरूप सगुनय अगुनय नहीं कछु भेदा गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। और अगुण अरूप अलख अज जोई और भगत प्रेम बस सगुन सो होई। आगे है राम राज्याभिषेक की तैयारी रामचरितमानस के किस कांड में किया है? तो है अयोध्या कांड में। फिर है रामचरितमानस के अयोध्या कांड में कौन सा संवाद नहीं है? तो शिव पार्वती संवाद नहीं है। फिर है आगे है अयोध्या कांड में प्रथम श्लोक में किसकी स्तुति की गई है? तो शंकर की स्तुति की गई है। चित्रकूट निवास रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? अयोध्या कांड का। तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? तो कवितावली। तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? तो कवितावली में। अब लो नसानी अब न नसई हो। तुलसीदास की यह उक्ति उनकी किस रचना से उद्धृत है? तो वह है विनय पत्रिका। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? वह है 12। प्राणचंद्र चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है? तो राम भक्ति शाखा से है। स्वसुखी संप्रदाय जीवाराम, ज्ञान से शाखा कबीर और स्वसुखी शाखा जीवाराम। आगे है गोरख जगाया योग भगत भगाया लोग। उक्त पंक्तियों में तुलसीदास का अभिप्राय है कि नाथ पंथ का हठयोग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है। उसके बाद योगियों की रहस्यमयी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी। झूठो है झूठो सदा जगु, झूठो है झूठो सदा जगु, संत कहंत ते अंत लहा है। और ताको सहे सठ संकट कोटि के काढ़ा ते दंत करंत हाहा है। और जान पनी को गुमान बड़ो तुलसी के विचार गवार महा है। और जान की जीवन जाने न जानो तो जान कहावत जानो कहाँ है। तीसरी पंक्ति में तुलसीदास कहना चाहते हैं कि इन्हें अपने ज्ञानीपन का बहुत अभिमान है, वे स्वयं महागवार हैं। ये ठीक आगे है। तुलसीदास की प्रमुख रचना है रामचरितमानस। कबहु जोग वियोग न जाके देखा प्रगट विरह दुख ताके। यह रामचरितमानस और तुलसीदास द्वारा लिखित है पंक्तियाँ। आगे है भक्त माल के रचयिता है नाभादास। तोर माननी ते हियो फोर माननी मान, प्रेम देव की छवि लख भय मियाँ रस खान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उपयुक्त दोहे के प्रमाणित होता है कि रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे। स्त्री मानवती थी और रसखान का अनादर करती थी। फिर है रसखान को भास हुआ कि जिस पर गोपियां मरती हैं उसी पर ध्यान लगाया जाए। फिर आगे है प्रेम वाटिका किसकी कृति है? तो यह है रसखान की कृति है। नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रसमंजरी के रचनाकार हैं नंद दास। निम्नलिखित में से कौन अष्टयाम का कवि है? तो सूरदास है। नेक्स्ट है अष्टछाप कवियों का जीवन क्रम देख लेते हैं कि कुंभान दास 1468, कुंभान दास 1468, सूरदास 1478, परमानंद दास 1493, कृष्णदास 1496, गोविंद स्वामी 1505 और क्षीर स्वामी 1515, क्षीर स्वामी 1515 और चतुर्भुज दास 1530 और नंददास 1533। नंददास 1533। निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्त कवि के कवियों में शामिल नहीं है? तो है नाभादास। फिर है
कि केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई है। यह विचार किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। श्री वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्त को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार है तो शुद्ध द्वैतवाद दर्शन है। भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपाद्य है कि सगुण भक्ति की महिमा का निर्गुण का खंडन। आगे है भ्रमर गीत का सर्वप्रथम एक पूर्ण प्रसंग के रूप में वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 12 से 21 श्लोक में मिलता है। सूरदास की 3 रचनाएं हैं तो सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। भ्रमर गीत का उपजीव ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत पुराण। रसमंजरी किस कवि की कृति है? रसमंजरी किस कवि की कृति है? तो नंददास। आगे है सूरदास के दृष्टकूटपद किस काव्य ग्रंथ में संकलित हैं? तो उत्तर है साहित्य लहरी। श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? सूरदास को। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी थी? 8। निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। स्वामी हरिदास 1478, सूरदास 1478, मीराबाई 1516 और रसखान 1533 ईस्वी। 252 वैष्णव की वार्ता की भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा है। मीराबाई से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? आइए देखते हैं कौन सा कथन सही है, ये देख लेते हैं। मीराबाई ने मुक्त भाव से सभी भक्ति संप्रदायों एवं संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण का प्रभाव ग्रहण किया। उन्होंने लोक जीवन में रची बसी भाषा का प्रयोग किया है। अपने अधिकांश पदों में कृष्ण को वंशीधर या नंदलाल, श्याम सुंदर, गोपाल आदि नामों से याद किया। उनकी भक्ति मधुर भाव की थी। मीराबाई की भाषा राजस्थानी मिश्रित भाषा है। इसमें से कौन सा कवि अष्टछाप से संबंधित नहीं है? तो नाभादास है। सूर कवित्व सुनि कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। सूरदास के संबंध में यह प्रशस्त कथन किसका है? तो है नाभादास का। निम्नलिखित में से विट्ठलनाथ के शिष्य हैं? तो नंददास हैं। निम्नलिखित में से वल्लभाचार्य के शिष्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो नंददास चतुर्भुजदास। ये कथन असत्य है। हम तो दुहु भांति फल पायो, हम तो दुहु भांति फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो नीको नातरु जस गायो। उपयुक्त पंक्तियों में आत्म समाधान है। क्या है? आत्म समाधान है। निष्ठ है। भ्रमर गीत के कुल 700 पद हैं। भ्रमर गीत में कुल 700 पद हैं। भ्रमर गीत को बल उपालम काव्य भी कहते हैं। सूरसारावली में 1107 छंद हैं। इसकी रचना संसार को होली का रूपक मानकर की है। साहित्य लहरी में अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टकूट पद हैं। सूरदास को वात्सल्य सम्राट माना जाता है। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता में सन 1841 ईस्वी में राग कल्पद्रुम नाम से हुआ। सूरदास की रचना का आधार है श्रीमद् भागवत। आगे है निम्नलिखित में से कौन से कवि अष्टछाप के नहीं हैं? तो है दामोदर। कौन से कवि नहीं है? तो है दामोदर। आगे है कि कृष्ण भक्त कवियों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो सत्य वाला देख लेते हैं कि भगवत कृपा की प्राप्ति के लिए सूर की भक्ति पद्धति में अनुग्रह का प्रधान है। नंददास ने भ्रमर गीत नामक ग्रंथ की रचना की है। फिर है सखी संप्रदाय का प्रवर्तन स्वामी हरिदास द्वारा किया गया है। साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? तो है सूरदास। काहे को रोकल मार्ग सुधो, सुनहु मधुर निर्गुण कंटक ते राजपथ क्यों रूंधो। इस काव्य पंक्ति में राजपथ का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो भक्ति मार्ग के लिए। वल्लभाचार्य ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग क्यों रखा है? क्योंकि भक्त की प्रवृत्ति तभी होती है
जब भगवान का अनुग्रह होता है। भक्त की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है। वल्लभाचार्य ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग रखा, क्योंकि भक्त की ओर जीवन की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है। सूरदास के किस ग्रंथ में अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद हैं? तो है साहित्य लहरी। गोपियों की वचन वक्रता का मनोहारी चित्रण सूर सागर के किस अंश में मिलता है? तो है भ्रमर गीत में। जिस प्रकार स्वामी रामानंद जी ने विष्णु के अवतार रास की उपासना पर जोर दिया है, उसी प्रकार किस आचार्य ने कृष्ण को लेकर जनता से रसमग्न किया है? तो है वल्लभाचार्य ने। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? वो है रैदास। काग के भाग्य बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी रस खान। सूरदास किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे? तो पुष्टि मार्ग में। महाकवि सूरदास का जन्म स्थान है तो है सीही नामक ग्राम। आगे है सखी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं स्वामी हरिदास। नेक्स्ट है सूरदास के गुरु का नाम क्या है? वल्लभाचार्य। सूरदास ने श्रीमद्भागवत के किस स्कंद को आधार बनाया है? तो दसम स्कंद को। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसे कहा जाता है? हित हरिवंश को। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीरा द्वारा रची गई है? तो है प्रेम चंद्रिका। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीरा द्वारा रची गई थी? तो है प्रेम वाटिका। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना नंददास ने की है? तो गीत गोविंद की टीका। गीत गोविंद की टीका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संत अकबर के बुलावे पर फतेहपुर सीकरी गया था? तो कुंभन दास। इन्होंने 1942 में वल्लभाचार्य से शिक्षा ग्रहण की थी। उन्होंने फतेहपुर सीकरी जाने के अफसोस में इन्होंने लिखा है कि संतन सो कहाँ सीकरी सुकाम, आवाज जात पर नहीं टूटी बिसर गयो हरिनाम। कर्म जोग पुण्य ज्ञान उपासन सभी भ्रम भरमायो। इसका पंक्ति के रचनाकार हैं सूरदास। आगे है अन्य पंक्तियां देखते हैं। इसमें जो है कि कबीर की पंक्तियां हैं कि माधो मैं ऐसा अपराधी, तेरी भगत होत नहीं शादी। तुलसीदास ने लिखा गोरख जगाए जोग और भगत ही भगायो लोग। परमानंद दास ने लिखा है कहाँ कहो बैकुंठ ही जाएं, जहाँ नहीं नंद जहाँ न यशोदा, नहीं जहाँ गोपी ग्वाल न गाय। किशनगढ़ के भक्त कवि महाराजा सावंत सिंह साहित्य के क्षेत्र में किस नाम से जाने जाते हैं? तो नागरी दास के नाम से जाने जाते हैं। नागरी दास के पद इस प्रकार हैं, देखते हैं कि इक मिलत भुजनी भरी दौर दौर, इक टोरी बुलावत और को चले जात सहजे सुभाय, पद गाय उठत भऊ हैं सुनाय। सूरदास का सबसे मर्मस्पर्शी और वैदग्ध्यपूर्ण अंश है भ्रमर गीत है। और बढ़ गड़िया और सब गड़िया नंददास जड़िया। उक्त में नंददास की किस विशेषता को और संकेत किया गया? नंददास शब्द प्रयोग। नंददास का शब्द प्रयोग। काहे को गोपीनाथ कहावत, इस उक्ति में व्यक्त भाव है उपालंब है। आगे है कि भ्रमर गीत सूरदास के भीतर का सार तत्व है। यह कथन किस्सा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। जहाँ बैठो तित ही बैठूं और बेचे तो बिक जाऊं। इस पंक्ति में मीराबाई का व्यक्त भाव है समर्पण। आगे देखते हैं कि इनकी अन्य पंक्तियाँ मीराबाई की कि मोहन कान्हा विनती करूं, दिन रैन राह इन ताके मेरे नैन, हरि आप हारो जन री भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, मन रे परसी हरि के चरण सुभाग शीतल कमल कोमल। भ्रमर गीत में भ्रमर का प्रतीक कौन है? तो है उद्धव। भ्रमर गीत में उपालंब काव्य कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य कहा है। अष्टछाप के कवियों में पिता पुत्र और कौन है? अष्टछाप में पिता पुत्र कौन है? तो कुंभन दास और चतुर्भुज दास।
निम्नलिखित में से कौन सा कवि विट्ठल नाथ जी का शिष्य है? तो है चतुर्भुज दास। आगे देखते हैं, किस संप्रदाय में कृष्ण को प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं है? तो राधा वल्लभ संप्रदाय में। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन 1534 ईस्वी में आचार्य हित हरिवंश ने वृंदावन में किया था। इस संप्रदाय में राधा को स्थान सर्वोपरि है, न कि कृष्ण का। इसमें तत्श्रुति संप्रदाय को महत्व प्रदान किया गया है। तत्श्रुति संप्रदाय को महत्व प्रदान किया गया है। निश्चय यह कथन किसका है? कौन? वात्सल और श्रृंगार के क्षेत्र में जितना अधिक उद्घाटन सूरदास ने अपनी बंद आँखों से किया, उतना किसी अन्य कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झांक आए हैं। किसने है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुद्ध द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? तो है वल्लभाचार्य। क्या है? अर्थछाप की स्थापना करने वाले कवि हैं विट्ठल नाथ ने, है ना। नंददास का पर्याय कोश कौन सा है? अनेकार्थ मंजरी। निम्नलिखित में से कौन अर्थछाप में शामिल नहीं है? वो है सुंदरदास। निम्नलिखित में से कौन अर्थछाप में शामिल नहीं है? तो है सुंदरदास। देखिए, नंददास का पर्याय कोश अनेकार्थ मंजरी है। यह ग्रंथ का विषय वस्तु इस प्रकार है। अन्य ग्रंथ का देखिए, विरह मंजरी है नायिकाओं का विरह वर्णन, इसमें 12 मासा भी है। रस मंजरी में नायिका भेद है। रूप मंजरी में लघु प्रेमाख्यान काव्य है। अर्थछाप के कवियों में नंददास को स्थान काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता में सूरदास के बाद है। निम्नलिखित में से कौन अर्थछाप में शामिल नहीं है? तो है सुंदरदास। विट्ठल ऐसा कहा जाता है कि वल्लभाचार्य के 84 तथा विट्ठल नाथ के 252 शिष्य थे। अब आगे देखते हैं कि मेरे नैना बिरहा की बेल बई पंक्ति की रचयिता कौन है? वह है सूरदास। आगे है कि फिर रोई कोई नहीं बोला, आधी रात विहंगम बोला जायसी। बदरा बरसे ऋतु के घिर के, नितहों अखियाँ उधरी बरसे। घनानंद है। कलिकाहत पिए झंझा हिटे, जाइब मई मारू देश विद्यापति। रास पंचध्यायी का रचयिता कौन है? नंददास है। बिन गोपाल बैरन भाई कुंजे सूरदास हैं। है माया महाठगनी हम जानी कबीरदास है। भूषण बिनु न विराजई, कविता बरिता मित्र केशव। और सरासर भूल करते हैं उन्हें जो प्यार करते हैं जिससे सर। काहू रे मधुकर मधु मतवारे, कहु रे मधुकर मधु मतवारे, कहाँ करो निर्गुण लयके हो जीवहु कान हमारे। जीवहु कान हमारे ब्रह्मांड गीत सूरदास है। निम्नलिखित में से है क्या कि यमुनाष्टक हित हरिवंश एवं विट्ठल नाथ दोनों ने लिखा है। यमुनाष्टक हित हरिवंश और विट्ठल नाथ दोनों ने लिखा है। इसके पहले है कि निम्नलिखित में से उनकी कृतियों का सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित है विद्यापति, पदावली, नाभादास, भक्तमाल, नंददास, रस पंचदय, सुंदरदास, सुंदर विलास। यमुनाष्टक और हित हरिवंश एवं विट्ठल नाथ दोनों ने लिखा है। यमुनाष्टक हित हरिवंश एवं विट्ठल नाथ दोनों ने लिखा है। ठीक है। सूरदास के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं। सूरदास यही गलत है, ये गलत है, बाकी सब सही है। सही क्या है? सूरदास श्रीनाथ मंदिर और वृंदावन में कीर्तन करते थे। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। प्रभु हो सब पत्तन को राजा, और पर निंदन मुख पूरी रहियो जग यह निशान नित बाजा। पंक्तियाँ सूरदास द्वारा लिखी गई है। आगे है सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करते हैं कि मोर पखा सिर ऊपर रखी हो रस खान, बसो तुम्हारे नैनन में नंदलाल मीराबाई। भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम कुम्हान दास, प्रीत कर दीनी गरे छुरी। यह किसने लिखा है? सूरदास ने। भ्रमर गीत में किन अलंकारों की प्रमुखता है? तो सादृश्य मूलक अलंकार की प्रमुखता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित महाकवि सूरदास के पदों का संग्रह। उन्होंने सूरसागर के भ्रमर गीत से लगभग 400 पदों को छाड़कर भ्रमर गीत सार के रूप में प्रकाशित कराया था। भ्रमर गीत सार के किन पदों में श्लेष और यमक अलंकार पाए जाते हैं? तो कूट पद। भ्रमर गीत श्रृंगार रस का कौन सा काव्य है? तो उपालंब काव्य है। रास पंचध्यायी की प्रमुख विशेषता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी रास पंचध्यायी की विशेषता है। तो यह रोला छंद में लिखा गया है। इसमें कृष्ण की रासलीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। इसमें अनुप्रसादिक साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया
है। सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र सूद द्वारा लिखित कौन सा कथन सही है? तो सही कौन कौन सा है? तो आइए देखते हैं। ये पहले गलत है। ठीक, उन्होंने भागवत के 10वें स्कंद की कथा इत्थवित के रूप में कह दी है। उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोरम पदों में गाया है। उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण हैं। फिर है, श्याम विनोदी रे मधुबनिया, अब हरि गोकुल काहे को आवत चाहत नौन यौवनिया, सूरदास प्रभु तजी कामरी, अब हरि भय चिकनिया। आगे, यह अब हरि भय चिकनिया के द्वारा सूरदास क्या कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण छैला हो गए हैं और श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। यों ही मन मेरो काम न रहियो माई, श्याम रंग हवे करी सामान्यो श्याम रंग में। उक्त पंक्तियों में गोपी का भक्त का क्या कहना चाहते हैं? देखिए, दी गई पंक्तियों में कहना चाहते हैं कि कोई गोपी या भक्त यह कहना चाहता है कि श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया है। मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया है। अतः कूट संख्या 3 और 4 सही है। आगे है, हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण हैं लोक निरपेक्ष। हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण लोक निरपेक्ष हैं, न कि लोक हित रक्षक, आत्मनिष्ठ और जीवन सापेक्ष, अर्थात तीनों असंगत है। जीवन मुँह चाही को नीको, जीवन मुँह चाही को नीको, दरस परस नित राति करति कान पियारे पीको। उपयुक्त पंक्तियों में आचार्य शुक्ल ने किन भाव की अभिव्यक्ति मानी है? तो असूया भाव की भक्ति मानी है। आगे देखते हैं कि निर्गुण काव्य की विशेषता क्या क्या है। तो निर्गुणोपासना, रहस्यवाद का उत्कृष्ट वर्णन, बहुदेववाद का विरोध है, सामाजिक अन्याय और आडंबर का विरोध है, लोक कल्याण की भावना और जातिपात का विरोध है, नारी की कामनी रूप की निंदा की है, सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। वल्लभाचार्य जिस संप्रदाय के आचार्य हैं उस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं रुद्र। अष्टछाप की स्थापना 1565 में हुई और प्रमुख पंक्तियों के रचयिता हैं प्रेम निकेतन, श्री बनहि आय गोवर्धन धाम, लयो शरण चित चाहि के जुगल स्वरूप सलाम, रस खान ने लिखा है। 200 वैष्णववाणों की वार्ता का उल्लेख है। किस्म मुसलमान कवियों में रस खान का महत्वपूर्ण स्थान है। और सुजान सागर है ना, इनके द्वारा रस खान द्वारा रचित कृतियाँ प्रमुख उपलब्ध हैं। तो प्रेम वाटिका, दान लीला वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रसिद्ध संकलन है सुजान सागर, जिसमें से 181 सवैया और 7 कवित, 12 दोहे तथा 4 सोरठे संकलित हैं। श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मधुरा भक्ति भावना का समावेश हुआ है। निम्नलिखित में से अनुकरण में है तो चैतन्य महाप्रभु। बाल वर्णन संबंधी कविताएं आधुनिक काल में भी खूब रची गई हैं। मध्यकाल में यह कवियों का रुचिकर क्षेत्र रहा है। नेक्स्ट है कि समग्र रूप में समस्त हिंदी कविता में बाल वर्णन का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तो सूरदास है। नेक्स्ट है स्नेह लीला के रचयिता हैं विष्णुदास हैं। सही सुमेलित कीजिए। प्रद्युम्न चरित सुधीर अग्रवाल, स्वर्गारोहण विष्णुदास, मधुमालती कथा चतुर्भुजदास, चिताई वार्ता नारायण दास। सूरदास के एक अति प्रचलित पद के निम्नलिखित में से चारण, नखत, वेद, ग्रह, जोरी, अर्थ, करिको, बजय, बरजय, हम खात में से किए गए जाने वाले पदार्थ का अर्थ निष्पादित होता है तो है 20। 84 वर्षों की वार्ता का लेखक हैं तो है गोकुलनाथ। 84 वर्षों की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? वल्लभ संप्रदाय से है। आगे है उर में माखन चोर गड़े, अब कैसे हो निक्षत नहीं, ऊधो तिरछे हैं जू अड़े। पंक्तियों के कवि हैं तो सूरदास हैं। सूरदास किस रस का कोना कोना झाँकाए हैं? तो वात्सल रस का कोना कोना झाँकाए हैं। निम्नलिखित में से कौन विठलनाथ का शिष्य है? चतुर्भुजदास। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है श्रीमद्भागवत 10वां स्कंद है। ठीक है। और नेक्स्ट है सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो
कृष्ण काव्य धारा के प्रसंग में रास पंचध्यायी किस छंद में लिखी गई है? तो रोला में लिखी गई है। इनमें से पुष्टि मार्गी कवि कौन है? तो वह सूरदास हैं। निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि नहीं है? तो मलुकदास। बल्लवाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ है अणुभाष्य है। बल्लवाचार्य की रचना अणुभाष्य वेदांत सूत्र पर आधारित अपूर्ण कृति है जो इनके पुत्र विठलनाथ द्वारा पूर्ण की गई थी। इनकी रचना पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य और तत्वद्वीप है। नेक्स्ट है निम्नलिखित काव्य कृतियों में से किसके रचयिता मीराबाई नहीं है? तो प्रेम तत्व निरूपण। प्रेम तत्व निरूपण कृष्णदास की रचना है। नेक्स्ट है कि जन्म के आधार पर कवियों का सही अनुक्रम है। तो आइए देखते हैं। कुम्भन दास 1468 ईस्वी, सूरदास 1478 ईस्वी, परवरनंद दास 1493 ईस्वी, कृष्णदास 1496 ईस्वी। साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? तो नायिका भेद है। नंददास के किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है? तो है रस मंजरी। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत इस ग्रंथ में है। 84 वैष्णव की वार्ता। 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलदास, इसमें वल्लभाचार्य के शिष्यों का जीवन वृत्त वर्णित है। 252 वैष्णव की 252 गोकुलनाथ वैष्णव की वार्ता, इसमें विठलनाथ के शिष्यों का वर्णन है। 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ में, इसमें वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन है। और 252 वैष्णव की वार्ता, ये भी गोकुलनाथ लिखा है, इसमें विठलनाथ के शिष्यों का वर्णन है। आगे है अष्टछाप कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन सा है? तो है कुम्भन दास हैं। नेक्स्ट है कुम्भन दास का जन्म 1468 ईस्वी में, सूरदास का जन्म 1478 में, परमानंद जन्म 1493 ईस्वी में और कृष्णदास जन्म 1496 ईस्वी में, गोविंद स्वामी का जन्म 1505 ईस्वी में, छित स्वामी का जन्म 1515 ईस्वी में, चतुर्भुजदास 1530 और नंददास 1533 ईस्वी में। आइए जन्म स्थान देख लेते हैं। तो कुम्भन दास का जमुनावती उत्तर प्रदेश है, सूरदास सीही उत्तर प्रदेश, परमानंद दास कन्नौज उत्तर प्रदेश, कृष्णदास चिलोतरा गुजरात, गोविंद स्वामी अंतरी राजस्थान, फिर छित स्वामी मथुरा उत्तर प्रदेश, चतुर्भुजदास जमुनावती उत्तर प्रदेश, नंददास रामपुर उत्तर प्रदेश आदि। सूर सागर के पदों पर भावानुकरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? तो है ब्रजवासी दास। उज्ज्वल निर्माण के रचयिता कौन है? रूप गोस्वामी। अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इसके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। यह कथन किस आलोचक का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। सखी हो श्याम रंग रंगी, देख बिकाई गई वह मूरत, सूरत माहि पगी। गदाधर भट्ट है। नेक्स्ट है आगे की प्रमुख पंक्तियाँ। सखी हम श्याम रंग रंगी, देख बिकाई गई मूरत, सूरत माहि पगी, ये गदाधर भट्ट ने लिखा है। राहो कोई काहू मानहि दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्याम शपथ क्यों नित तित क्यों तिर छिए। मेरे प्राणनाथ श्री श्याम शपथ करो तिन छिए, ये लिखा है हित हरिवंश ने। आगे है मन रे परस हरि के चरण, सुबह शीतल कमल कोमल, त्रिविध ज्वाला हरण। मीराबाई ने लिखा है। एक दिन बजाए बंसी, हंसिया हंसिया श्री जीवे कहे। यह किसने लिखा है? मेरे देखिए अखियाँ, जीव गोस्वामी ने। एक दिन बजाए बंसी, हंसिया हंसिया श्री जीवे कहिए, मोरे दिखाए असिया, जीव गोस्वामी ने। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है अणुभाष्य। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम अणुभाष्य है। इनके अन्य ग्रंथ है पूर्व मीमांसा, तत्वदीप, सुबोधिनी, टीका, श्रृंगार रसमंडन, जबकि अध्यात्म रामायण और माधव चरणदास द्वारा और महाभाष्य पतंजल द्वारा रचित ग्रंथ है। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि ना तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न जायसी का ब्रज भाषा पर। यह कथन किसका है? यह है रामचंद्र शुक्ल का। नंददास किस काव्यधारा के से संबंधित हैं? कृष्ण काव्य धारा से संबंधित हैं। इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? रास पंचध्यायी। इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? तो तुलसीदास। हित 84 के रचयिता हैं हित
हरिवंश। आगे है हित 84 राधा सुधानित यमुनाष्टक आदि स्वामी हरिदास की रचनाएं हैं। सिद्धांत के पद केलीमाला स्वामी हरिदास की ग्रंथ है, जबकि चित स्वामी की रचनाओं का संकलन पदावली है। नंददास के ग्रंथों का अनुक्रम है कि अनेकार्थमंजरी, मानमंजरी, सुदामाचरी, रसमंजरी, रूपमंजरी, वीरमंजरी, प्रेम बारह खड़ी, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी और दशम स्कंद है। नीचे दिए गए नामों में से कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है? तो है चतुर्दास। सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा है? तो दोहावली को। जुगलमान चरित के रचयिता का नाम है कृष्णदास। कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? तो है सूरदास माने जाते हैं। ध्रुव चरित के रचयिता है नरोत्तम दास। ध्रुव चरित सुदामाचरित एवं विचारमाला आदि काव्य ग्रंथ की रचना नरोत्तम दास ने की है। सुजान सागर, मूल गोसाई चरित और प्रेम वाटिका, दान लीला आदि मुसलमान कृष्ण भक्त कवि रसखान की रचनाएं हैं। श्रृंगार निर्णय, काव्य निर्णय, रस सारांश आदि भिखारी दास की रचनाएं हैं। कल स्वामी हरिदास की कृति है। भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया है? तो नंददास को। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में किसने की है? तो विट्ठल नाथ ने। 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता के मूल रूप से है तो जीवन वृत्त में है। 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता मूल रूप से है तो जीवन वृत्त है। तो द्वीप निबंध के लेखक हैं वल्लभाचार्य हैं। निम्बार्काचार्य ने अपने सिद्धांतों की स्थापना के लिए वेदांत, परिजात सौरभ, दशश्लोकी और श्री कृष्ण स्तोत्रराज और मंत्र रहस्य षोडशी तथा प्रपन्न कल्पवल्ली नामक कृतियों का प्रणयन किया है। नामादास ने अष्टछाप नामक ग्रंथ की रचना किया। अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रथ मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, श्याम सगाई, सुदामा चरित, रास पंचाध्यायी और भंवर गीत आदि नंददास की प्रमुख रचनाएं हैं। सुदामा चरित के लेखक हैं नंददास हैं। आगे है कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवाज जात पनहिए टूटी बिसर गयो हमिला। किसने लिखा है? कुंभन दास ने लिखा है। निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम है सुंदरदास ने। चित स्वामी किस धारा के कवि हैं? अष्टछाप के। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? विट्ठलनाथ के। कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक हैं स्वामी वल्लभाचार्य। सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। उपर्युक्त कथन किस आलोचक का है? हरिप्रसाद द्विवेदी का है। सूरदास को पुष्टिमार्ग का जहाज किसने कहा है? तो सूरदास को पुष्टिमार्ग का जहाज कहा है विट्ठलनाथ ने। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नंददास की नहीं है? दान लीला। विट्ठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस ग्रंथ की पूजा पद्धति पर समावेश किया है? तो युगलोपासना पर। सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास से संबंधित उक्त विचार किस आलोचक का है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। निम्नलिखित पुस्तकों में सूरदास के पीछे श्रेष्ठ कृत के रूप में कौन से विख्यात है? तो है सूर सागर। और निम्नलिखित में सूरदास के भ्रमर की में किसकी प्रतिष्ठापना है? तो सगुण की सरसता की है। सूर के काव्य विषय में कौन सा तथ्य गलत है? तो यह इसकी भाषा अवधि है। सही क्या है? सूर का वस्त्र वर्णन अद्भुत है, सगुण भक्ति का प्रतिपादन है। सूर काव्य मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है। भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव किस भूमिका में आते हैं? तो संदेश वाहक की भूमिका में। सूर के भ्रमर गीत के संदर्भ में संवेदना और शिल्प की दृष्टि से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो है क्रूरता। सूर के भ्रमर गीत में वक्रता, भावुकता तथा वाग्धीता मौजूद है, किंतु क्रूरता नहीं कहीं भी वर्णित है, अतः क्रूरता सही नहीं है। भ्रमर गीत का वैशिष्ट्य क्या है? कि उपालंब काव्य में उद्धव गोपी संवाद। नेक्स्ट है कि पुष्टिमार्ग की स्थापना किसने की है? वल्लभाचार्य ने। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का आशय है उर में माखन चोर गड़े, अब कैसो निकसत नहीं, उद्धव तिरछे हवे जो अड़े। गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं,
वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती है, कृष्ण को दिल में निकालना गोपी के लिए असंभव है। मीराबाई के पदों में मुख्य है अपूर्व भाव विह्वलता, आत्मसमर्पण और भगवद विरह की पीड़ा की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति। निम्नलिखित में से अष्टछाप के एक कवि हैं तो है कृष्णदास हैं। कृष्ण काव्य का अधिकांश साहित्य मुख्यतः किस भाषा में है तो यह ब्रज भाषा में है। नेक्स्ट है मनुष्य होने पर रसखान ने कहाँ बसने की इच्छा व्यक्त की है तो है गोकुल दास के गांव में। कहाँ बसने की इच्छा की है तो गोकुल के गांव में। मनुष्य होने पर रसखान ने कहाँ बसने की इच्छा व्यक्त की है तो गोकुल के गांव में। सूरदास की अधिकतर रचनाएं किस भाषा में है तो है ब्रज भाषा में। सूरदास किस भाषा में लिखा गया है तो वह सूरसागर किस भाषा में लिखा गया है तो वह ब्रज भाषा में। नंद ब्रज लीजिए ठोकी बजाए पंक्तियाँ किस कवि की है तो वह सूरदास की है। सुदामा चरित किसकी रचना है नरोत्तम दास की है। राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्त की जो काव्य धारा चली उसमें लीला पक्ष अर्थात वाह्यार्थ विधान की प्रधानता रही है। यह कथन किस साहित्य के इतिहासकार का है तो वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। सूरदास कृष्ण भक्त के किस संप्रदाय में दीक्षित थे तो वल्लभ संप्रदाय में। सूरदास ने अपनी किस कृत के अंत में पद में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है तो वह साहित्य लहरी में। केशवदास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ है तो कवि प्रिया है। सही सुमेलित कीजिए। काव्य प्रकाश चिंतामणि, रस रास मतिराम, रस विलास देव, रस सारांश भिखारी दास, रस प्रबंध रस लीन। मेरी भव आधा हरो दोहा में नुखी में से किस कवि का है तो है कबीर का है। ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रसिद्ध पाठ्य ग्रंथ है। रामचंद्र शुक्ल ने उपरोक्त बात किस रीति कवि के विषय में कही है तो महाराजा जसवंत सिंह है। जसवंत सिंह मारवाड़ नरेश गजराज सिंह के द्वितीय पुत्र थे। भाषा भूषण ग्रंथ अलंकारों का पाठ्य ग्रंथ है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं सिद्धांत बोध, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत सार, अप्रोच सिद्धांत, आनंद विलास, सिद्धांत बोध आदि। मतिराम की रचनाएं हैं फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार और रसराज, ललित ललाम, सत्सई, अलंकार पंचशिका, वृत्त कौमुदी आदि है। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी का नहीं। आचार्य शुक्ल का यह कथन किस कवि के संबंध में है तो वह घनानंद के संबंध में। विज्ञान गीता के रचयिता कौन है तो वह केशवदास। भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया है तो वह बिहारी ने। लोगन कवित्व की वो खेल कर जानो है काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं ठाकुर। जबकि भिखारी दास लोगन कवित्व की वो खेल कर जानो है पंक्ति ठाकुर की है। जबकि भिखारी दास की काव्य पंक्ति ब्रज हेतु ब्रजवास हीन अनुमानो और चिंतामणि की काव्य पंक्ति है कि रीत भाषा कवित्व की वर्णन बुद्ध अनुसार और दुष्देव की प्रमुख पंक्तियां हैं श्रृंगार रातिका, श्रृंगार बत्तीसी आदि है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है यानी सही सुमेलित कीजिए। चिंतामणि, काव्य प्रकाश, मतिराम, रसराज भूषण, शिवा भवानी और रसलीन, रस प्रबोध। ऋत काल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है तो वह श्रृंगार की। निम्नलिखित में से ऋत काल का कौन सा कवि अपने प्राकृतिक चित्रण के लिए विख्यात है वो है सेनापति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में बड़े ही सहृदय कवि थे। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। निम्नलिखित में कौन सी कृति केशवदास की नहीं है तो है अनेकार्थ मंजरी। अनेकार्थ मंजरी नंददास की रचना है। नंददास की अन्य रचनाएं रस मंजरी, दशम स्कंद, श्याम सगाई, गोवर्धन लीला, सुदामा चरित, विरह मंजरी, रूप मंजरी, रुक्मणी मंगल, रास पंचाध्यायी, भंवर गीत, सिद्धांत पंचाध्यायी। केशवदास की कृतियां हैं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका, नक्शी छंदमाल है।
कविता रत्नाकर के रचयिता हैं सेनापति हैं। कविता रत्नाकर रीतकाल के कवि सेनापति की रचना है। सेनापति प्रकृति वर्णन के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। काव्य कल्पद्रुम इनकी अन्य रचना है। कवि रत्नाकर के 5 तरंग 394 छंदों में राम कथा का वर्णन है। सेनापति ब्रजभाषा के कवि हैं और इनका सर्वाधिक प्रिय अलंकार श्लेष है। बोधा की प्रमुख रचनाएं हैं विरह वरीश, इश्कनामा, मिथिराम की प्रमुख रचनाएं हैं फूल मंजरी और लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रस राज और ललित ललाम। सत्सई अलंकार, पंचाशिका, वृत्त कौमुदी। जगन्नाथ दास रत्नाकर आधुनिक युग के ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हरिश्चंद्र, गंगावतरण, उद्धव शतक, हिंडोला, कलकाशी, समालोचना दर्श, श्रृंगार लहरी, गंगा लहरी, विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, वीराष्टक, फकीरा और पदावली। केशव दास को किस वर्ग में रखना समचीनी है तो है रीतबद्ध कवि। शिवा भवानी के रचयिता का नाम है भूषण। निम्नलिखित कवियों में के जीवनकाल का सही आरोही क्रम है तो आइए देखते हैं कि बिहारी 1595, भूषण 1613, मतिराम 1617, देव 1673। निम्नलिखित रचनाकारों में से ललित ललाम के रचनाकार हैं मतिराम। मतिराम के काव्य ग्रंथ हैं तो फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम, सत्सई अलंकार, पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, लक्षण श्रृंगार तथा साहित्य सार है। जबकि केशव की रचना है रसिक प्रिया और रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीरदेव चरित, वीर सिंह देव चरित, विज्ञान गीता, जहांगीर, जसचंद्रिका, नक्शिक और छंदमाल। छंदमाल कितनी है तो ये है केशव की। भिखारी दास के काव्य ग्रंथ है तो नाम कोश, शब्द नाम कोश, रस सारांश, छंदारणव, पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय और विष्णु पुराण, भाषा, शतरंज, शचिका, अमरकोश आदि है। कृपाराम के ग्रंथ हैं हित तरंगड़ी, एक मात्र काव्य ग्रंथ है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है तो रसमंजरी है, बाकी सब देव की रचना है। देव के काव्य ग्रंथ हैं तो भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेमचंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, शब्द या काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, देव माया प्रवच्छ, देव शतक, सुजान विनोद तथा प्रेम तरंग। और नंद दास के काव्य ग्रंथ हैं अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, वीरा मंजरी, प्रेम बारह खड़ी, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल, भंवरगी, राजपूत निध्याय, सिद्धांत अध्यायी और दसम स्कंद भाषा। इनमें से कौन सी रचना सेनापति की है तो है कवित्य रत्नाकर। भाषा भूषण ग्रंथ के रचयिता कौन है महाराजा जसवंत सिंह। भाषा भूषण प्रवचनोदय अप्रोच जसवंत सिंह के काव्य हैं तो भाषा भूषण प्रवचनोदय अप्रोच, सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास और सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार है। कुलपत मिश्र के काव्य ग्रंथ है तो रस रहस्य, द्रोण पर्व, युक्त तरंगड़ी, नक्शिक, संग्राम सार और चिंतामणि के काव्य ग्रंथ हैं रस विलास, छंद विचार, पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कवि कुल, कल्पतरु आदि हैं। कृष्ण कवि काव्य, विवेक काव्य, प्रकाश और कविता रत्नाकर, रामायण आदि जो है चिंतामणि की रचना है। चिंतामणि की रचना एक बार पुनः देखते हैं कि रस विलास, छंद विचार, पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कवि कुल, कल्पतरु, श्रृंगार, कृष्णचरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित्य विचार और रामायण। भूषण के काव्य ग्रंथ हैं तो शिवराज भूषण, शिव भवानी, छत्रसाल दशा। निम्नलिखित में से कवि घराने से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। इनकी कविता तत्कालीन दरबारी कवियों में सर्वथा भिन्न थी। वे प्रेम की पीर के कवि हैं। भाषा की अभिधा शक्ति का सुंदर प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया है। नेक्स्ट है कि भाषा की अभिधा शक्ति सुंदर प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया है और घनानंद के संबंध में यह कथन सही नहीं है। तो उनके संबंध में जो कथन है वो है उनकी कविता तत्कालीन दरबारी कवियों में से सर्वथा भिन्न थी। उनकी कविता तत्कालीन दरबारी कवियों से सर्वथा भिन्न थी। वे प्रेम के पीर के कवि हैं। विरोधाभास उनका अत्यंत प्रिय अलंकार है। किसका? घनानंद का। आगे है लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र की जो छटा उनमें दिखाई पड़ती है वो किसी अन्य कवि में नहीं दिखती है। और इनके काव्य में विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और मधुर भी अपूर्व है। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण, एक धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। नेक्स्ट है
कि रीत काल के नामकरण के संदर्भ में रीत शब्द किस आचार अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? तो अलंकार, रस, गुण, ध्वनि, नायिका भेद आदि काव्यशास्त्रीय प्रणालियों पर आधारित रचनाएं। नेक्स्ट है कि इनमें से महाकवि बिहारी और उनकी सच्चाई से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो सही है वही देख लेते हैं कि बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सच्चाई दोहा छंद में रचित है। इसकी भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा है। बिहारी सच्चाई में लोक ज्ञान, काव्य ज्ञान और शास्त्र ज्ञान तीनों का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। बिहारी लाल अनुभवों के चित्रण में सिद्धस्थ थे। बिहारी सच्चाई काव्य प्रबंध की एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। बिहारी की कविता श्रृंगारिक है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती है, नीचे ही रह जाती है। लोग हैं लाग कवित्व बनावत, मोहि तो मेरो कवित्व बनावत। क्या है? घनानंद का है। लोग हैं मोहे कवित्व बनावत, मोहे तो मेरो कवित्व बनावत। यह पंक्ति कवि घनानंद द्वारा रचित है। शेष अन्य पंक्तियाँ आगे भाषा बोली न जानिए जिनके कुल के दास, और भाषा कवि को मंद मति तेहि कुल केशवदास ने लिखा है। नृपति नयन कुमलान वृथा चितवत बासर जाए, हृदय कमल में हरि ले कमल मुखी कमलाहि। यह मतराम ने लिखा है। ताहि छिन्न उडराज उदित रसराज सहाया के, और मंडित बदन प्रिया जनु नागरी नायक। किसने लिखा है? तो यह नंददास ने लिखा है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? तो यह भूषण ने। नेक्स्ट है साहित्य सुमिलित कीजिए। भाषा भूषण जसवंत सिंह, ललित मतिराम और काव्य निर्णय भिखारी दास, फिर जगत विनोद पद्माकर। आगे देखते हैं कि हिंदी रीत ग्रंथों की अखंडता परंपरा का आरंभ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि से माना है। हिंदी रीतिकार का अखंड परंपरा का आरंभ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि से माना है। रचनाकार व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से केशव को तथा डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। कार्यक्रम की दृष्टि से कृपा राम को रीतांगनी का प्रवर्तक माना जाता है। ये ब्रज भाषा के मितराम जैसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य से पद्माकर तक से टक्कर ले लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने यह किस कवि के लिए कहा है? तो बेनी प्रवीण के लिए कहा है। इनकी सी विशुद्धता सरा शक्तिशाली ब्रज भाषा लिखने में कोई और कवि समर्थ नहीं हुआ है। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य सी अपूर्व हुआ है। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संबंध में है? तो यह घनानंद के संबंध में है। देव माने जाते हैं, रसवादी आचार्य माने जाते हैं। देव रसवादी आचार्य माने जाते हैं। इनका वास्तविक नाम देवदत्त इटावा के निवासी थे। इनके कुल 72 ग्रंथ हैं जिनमें से 19 प्रमुख हैं। इनमें 14 प्रकाशित हैं, 3 और 5 हस्तलिखित हैं। 14 प्रकाशित है, 5 हस्तलिखित हैं। प्रकाशित ग्रंथ भाव विलास, भवानी विलास, अष्टयाम, रस विलास, प्रेमचंद्रिका, राग रत्नाकर, सुजान विनोद, शिवाष्टक, आत्मदर्शन, 25 आदि हस्तलिखित ग्रंथ है। प्रेम तरंग है, कुशल विलास आदि जाति विलास, देवचरित और देवमाया प्रपंच है। बिहारी को किस श्रेणी के रीत कवियों में माना जाता है? तो रीत सिद्ध कवि के रूप में। ठीक है। बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी में हुआ था। जर्गेसन ने मुक्तक काव्य की प्रशंसा में कहा है कि भारती काव्यानंद का बिहारी की लोकप्रियता का कारण उनका मुक्तक काव्य है। जर्गेसन ने मुक्तक काव्य की प्रशंसा में कहा है कि भारती काव्यानंद का सम्यक रूप में भी प्रस्फुटन हुआ है तो उसके मुक्तक काव्य में ही हुआ है। निम्नलिखित में से रचनाओं का विकल्प सही है, तो यानी कि सुमेलित कीजिए। तो कर्णाभरण गोविंद कवि की है। रतन हजारा रसनिधि या पृथ्वी सिंह की है। और रथ रहस कुलपति मिश्र की है। रसभूषण यकूब खां की है। ललित मतराम की है। तुलसी गंग दुओ भय कवियन के सरदार। कविवर गंग के संबंध में कथन किसका कथन है? तो भिखारी दास का है। आई ऋतुपावस न पाई प्रेम पतियाँ, सेनापति ने लिखा है। इसमें इस काल के रस के विचार से श्रृंगारिक काल कहें तो
कहा सकता है तो है किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल कहा, विश्वबंधु ने अलंकार और जर्गेसन ने रीत काव्य कहा, विश्वनाथ ने श्रृंगार काल कहा है। पर काज देह को धरे फिरो, पर जन्य जथारथ हवै दर्शो, निधि नीर सुधा समान करो, सबहि विधि सुंदरता सरसो, घन आनंद जीवन दायक हो, कबहू मोर पीर हियो परसो। उक्त पंक्तियों किससे संबंधित हैं? तो है बादल को समर्पित है। किसको समर्पित है? तो बादल को संबोधित हैं। ठीक है, बादल को संबोधित हैं। नेक्स्ट है रीति काव्य में वीर काव्य लिखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध किसे मिली है? तो भूषण को मिली है। सर्वाधिक प्रसिद्ध भूषण को मिली है। सर्वाधिक प्रसिद्ध भूषण को मिली है। आइए देखते हैं। मतराम की प्रमुख कृति है फूलमंजरी, रसराज, ललित सत्सई, अलंकार, पंचाशिका आदि है। पद्माकर ने हिम्मत बहादुर, बिरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद और पवोत पचासा आदि की रचना की है। देव की प्रमुख रचनाएं हैं भाव विलास, अष्टयाम, सुजान विनोद, देव शतक और प्रेम चंद्रिका आदि। किसकी रचना है? तो देव की रचना है। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित के रीतकालीन आपस में भाई माने जाते हैं। तो आपस में जो भाई माने जाते हैं तो चिंतामणि, भूषण, मतिराम, ये जो है निम्नलिखित में से रीतकालीन कवि आपस में भाई माने जाते हैं, चिंतामणि, भूषण और मतिराम। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत है? तो सही वाला देखते हैं कि श्रृंगार सागर मोहनलाल विष्णुलाल मिश्र की है, कवि कुलकंठाभरण दूल्हा की है, रस सारांश भिखारी दास की, रस रहस्य कुलपति मिश्र की है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीत मुक्त काव्यधारा का नहीं है? तो ये है भिखारी दास। भिखारी दास रीत मुक्त काव्यधारा के कवि नहीं है बल्कि रीतबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। इनकी रचनाएं अमरकोश, रस सारांश, छंदारणव पिंगल, काव्य निर्णय आदि हैं। ठाकुर बोधा, आलम, घन रीत मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। सही सुमिलित कीजिए। कवि कुलकंठाभरण, चिंतामणि, ललिला, मतिराम, शिवा बामनी, भूषण, काव्य निर्णय, भिखारी दास। रीत मुक्त कवियों के संदर्भ में से कौन सा कथन गलत है? तो आइए देखते हैं कौन सा गलत है। तो गलत है ये, सही वाला देख लेते हैं। रीत मुक्त कवियों के प्रेम वर्णन में विरह व्यथा प्रधान है। रीत मुक्त कवियों की रीतबद्ध कवियों जैसी इंद्रिय वासना नहीं है। रीत मुक्त काव्य में कवियों की प्रेम अनुभूति को आत्माभिव्यक्ति की शैली में स्थान प्राप्त हुआ है। रीत काव्य के कवि रसलीन का लिखा काव्य ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो है अंग दर्पण। कौन सा है? अंग दर्पण। रीत काल के कवि रसलीन का लिखा ग्रंथ अंग दर्पण है। यह 1737 ईस्वी में रचित है। इनकी एक रचना रस प्रबोध है। इसमें 1155 दोहे में रसों का वर्णन है। यमुना लहरी ग्वाल कवि की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं तो रसिकानंद, रस रंग, कृष्णजू को नक्शी, खड़ऋतु वर्णन आदि। रस रत्नाकर सुखदेव मिश्र की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं तो रसार्णव, श्रृंगार लता और फाजिल अली प्रकाश, वृत्त विचार, छंद विचार आदि। इनमें से किस कवि का लिखा ग्रंथ कौन सा है? इसमें से कवि देव का लिखा ग्रंथ कौन सा है? तो विष्णु विलास देव का लिखा नहीं है ना। भाव विलास, रस विलास और भवानी विलास देव की द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से ओरछा नरेश ने दरबारी कवि, मंत्र गुरु और मंत्री कौन थे? निम्नलिखित में से ओरछा नरेश के दरबारी कवि, मंत्री गुरु और मंत्री कौन थे? तो केशव दास थे। ओरछा नरेश के दरबारी कवि, मंत्र गुरु और मंत्री केशव दास थे। केशव का उपनाम वेदांती मिश्र था। ये ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के गुरु और राजाश्रित कवि थे। केशव निम्बार्क समुदाय में दीक्षित थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित, नक्शी, छंदमाला आदि। देव आचार्य और कवि दोनों रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी रचनाएं हैं भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, सुजान विनोद आदि है। चिंतामणि त्रिपाठी को शुक्ल जी ने रीत काल का प्रवर्तक माना है। इनकी रचनाएं हैं श्रृंगार मंजरी, रस विलास, छंद विचार, पिंगल, कवि कुल, कल्पतरु, कवित्व विचार आदि।
भूषण शिवाजी और छत्रसाल के राजाश्रित कवि थे। इनकी रचनाएं हैं शिवराज भूषण, शिवाबावनी और छत्रसाल दशक। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ केशव रचित नहीं है? भूषण केशव रचित नहीं है तो है भूषण। इश्कनामा किसका काव्य है? तो है बोधा का। इश्कनामा रीतकालीन कवि बोधा का काव्य है। निम्नलिखित में से की रचनाएं हैं तो घनानंद, इश्कलता, भूषण, छत्रसाल दशक, केशवदास, रसिक प्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ चिंतामणि का नहीं है? तो कवि प्रिया चिंतामणि का नहीं है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहकाल, अली कली हिशो विधो, आगे कवन हवाल। उपरोक्त का पंक्तियाँ किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा में है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहकाल और अली कली हिशो विधो, आगे कन्हार पंक्ति का ब्रज भाषा में लिखा गया है। यह रीत काल के रीतसिद्ध कवि बिहारी की पंक्तियाँ हैं। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सत्सई है जिसमें 719 दोहे हैं। प्रबोध पचासा के रचनाकार कौन है? तो है पद्माकर भट्ट हैं। हिम्मत बहादुर बिरुदावली 211 छंदों में हिम्मत बहादुर का सौर वर्णन और प्रबंध काव्य है। प्रताप सिंह बिरुदावली इसमें जो है 117 छंद में प्रताप सिंह का सौर वर्णन और प्रबंध काव्य है। राम रसायन वाल्मीकि के रामायण का छाया अनुवाद है। राम रसायन जगत विनोद प्रकाश है। इसमें 731 छंदों में 9 रसों का विवेचन है। निम्नलिखित में से क्या रीत मुक्त कविता की विशेषता नहीं है? तो जो विशेषता है वो हम देख लेते हैं। तो रीत मुक्त कवियों का प्रेम वर्णन व्यथा प्रधान है। इनके प्रेम में उदारता है। रीतबद्ध कवियों जैसी इंद्रियता वासना नहीं है। इस धारा के काव्य में कवियों की प्रेमानुभूति को आत्मविभक्ति की शैली से के स्थान पर प्राप्त है। भाषा भूषण के रचयिता कौन है? तो जसवंत सिंह हैं। अप्रोच सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार आदि जो है इनकी रचनाएं हैं भाषा भूषण, क्योंकि भूषण की है। देखिए आगे देखते हैं रीतकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? तो यह श्रृंगारिकता है। रीतकाल के संदर्भ में रीत काव्य किसे कहते हैं? तो जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों से को दृष्टि रखकर की गई है। सस्या के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर किस लिए कहा गया है? किसके दोहों के लिए? तो यह बिहारी के दोहों के लिए कहा गया है। जार गियर्सन के अनुसार यूरोप में बिहारी सस्याई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से कवि वीर रस की कविता के लिए जाने जाते हैं? तो है भूषण। निम्नलिखित में से कौन से आचार्य कवि दोनों के रूप में जाने जाते हैं? तो है देव। आगे है कि देव की प्रमुख रचनाएं हैं तो भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, जात विलास, शब्द रसायन और काव्य रसायन। सुख सागर शब्द रसायन या काव्य रसायन। सुख सागर तरंग, देव माया प्रपंच और देव शतक, सुजान विनोद और प्रेम तरंग है। वर्वय नायिका भेद इनकी रचना है। किनकी रचना है? तो वर्वय नायिका भेद किसकी रचना है? तो रहीम की रचना है। वर्वय नायिका भेद रहीम की रचना है। यह अवधी भाषा में लिखा गया प्रथम रीत निरूपक ग्रंथ है। इसकी रचना संस्कृत के भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर हुई है। संस्कृत, फारसी एवं हिंदी मिश्रित भाषा में रहीम दास ने खेत कौतुक जातकम नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की है। इनकी अन्य रचनाएं हैं दोहावली और नगर शोभा, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक। श्रृंगार निर्णय के रचयिता कौन है? तो है भिखारी दास हैं। श्रृंगार निर्णय के रचयिता भिखारी दास हैं। ठीक है, भिखारी दास के रचनाएं हैं तो अन्य रचनाएं हैं तो रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदरण, पिंगल, अमरकोश, शब्दनाम प्रकाश, विष्णु पुराण, भाषा और शतरंज शतिका। रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? केशव। हाँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है। रामचंद्र चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। घनानंद की काव्य भाषा थी तो है ब्रज भाषा थी। घनानंद की काव्य भाषा ब्रज भाषा थी। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन रीतमुक्त कवि नहीं है? तो है बिहारी। घनानंद की रचना नहीं है तो साहित्य लहरी नहीं है, बाकी है।
तो घनानंद की रचनाएं नहीं, साहित्य लहरी जो है, साहित्य सार घनानंद की रचना नहीं है, बल्कि यह मतराम की रचना है, साहित्य सार। और मतराम व घनानंद की रचनाएं इस प्रकार से हैं। मतराम फूलमंजरी, लक्षण श्रृंगार, रसराज, ललित ललाम, सस्सई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी। घनानंद सुजान सार, इश्क लता, विरह लीला, वियोग वेल, कोक सार, कृपा कंद और रस केलवल्ली, यमुना यश आदि है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सेनापति की है? तो है कवित्त रत्नाकर है। सेनापति ब्रज भाषा के कवि हैं और इनका सर्वाधिक प्रिय अलंकार श्लेष है। काव्य रसायन के रचयिता कौन है? देव। नेक्स्ट है देव। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूषण की रचना नहीं है? रतन बावनी भूषण की रचना नहीं है। केशव की रचना है। जग की कविताई के धोखे रहे, हाया प्रवीणन की मति जात तकी। किसकी पंक्ति हैं? यह ब्रजनाथ की पंक्तियां हैं। जग की कविताई के धोखे रहे, हाया प्रवीणन की मति जात तकी, ब्रजनाथ की पंक्ति हैं। और दीक्षी विदिशन ते उमड़ी मणि लीनोनभ सोमनाथ की रचना है। दीक्ष विदिशन ते उमड़ी विदिशन ते उमड़ी मढ़ी लीनोनभ सोमनाथ की रचना है। अति सुदो स्नेह कुमारग है, जहाँ ने कुशयान पे वाकने। घनानंद के मानस हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। यह किसका है? तो है रसखान का है। रसलीन किस कवि को ऋतु वर्णन का श्रेष्ठ कवि माना जाता है? तो है सेनापति का। यहाँ प्रेम के पंथ कराल महा तलवार की धारे पे धावनो है। किसने कहा है? यह बोधा ने कहा है। नेक्स्ट है ठाकुर। सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीख लीनो जश और प्रताप की कहानी है। ठाकुर ने लिखा है। घनानंद लिखा अति सुधो स्नेह कुमारग है, जहाँ नेक सयानप वाक नहीं। घनानंद लिखा है। रीतकालीन कवि बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किसने कहा है? पदम सिंह शर्मा ने कहा है। आगे है कि उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। प्रबंध काव्य को वनस्थली और मुक्तक को गुलदस्ता किसने कहा है? तो यह है रामचंद्र शुक्ल ने। अमी हलाहल मत भरे, श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत, जह चितवत एक बार। किसने लिखा है? रसलीन ने लिखा है। नेक्स्ट है कि छंद रीत समझे नहीं, बिन पिंगल के गान सोमनाथ। ताही को रति कहत है, और रस ग्रंथन की रीत पद्माकर है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई बिहारी। रस पीयूष निधि के रचनाकार हैं तो आचार्य सोमनाथ हैं। नेक्स्ट रस पीयूष के रचनाकार हैं सोमनाथ हैं। इनकी अन्य रचना है श्रृंगार विलास, पंचाध्यायी, सुजान विलास, कृष्ण लीलावती, माधव विनोद है। चिंतामणि की रचनाएं हैं रस विलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश आदि है। मतराम की रचना है फूल मंजरी, साहित्य सार, लक्षण श्रृंगार, ललित ललाम, रसराज, सस्सई और अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी। देव की रचनाएं हैं भाव विलास, भवानी विलास, जात विलास, काव्य रसायन है। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीरपथिक तथा जवदानी का दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने का उक्त कथन किस रीतकालीन कवि के विषय में है? तो वह घनानंद के बारे में है। घनानंद की पौं रचनाएं हैं तो है घनानंद की पौं रचना है सुजान सार, इश्क लता, विरह लीला, वियोग वेली, कोकसार, कृपा कंद, रस केलवल्ली, यमुना यश। इनका सा अर्थ सौसठ और नवोन्मेष विरले ही कवियों में मिलता है। रीतकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। शुक्ल जी का उक्त कथन किस कवि के संबंध में है? तो देव के संबंध है। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समासिक शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। यह कथन मूलतः किस विद्वान का है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। रीतकाल में नीति विषयक काव्यों की रचना इनमें से किसने नहीं की है? तो नागरीदास ने नहीं की है। रीतकाल के नीति विषय काव्यों की रचना कवियों में तो नगरीदास ने नहीं किया। नगरीदास ने वैराग्य सागर और
श्रृंगार सागर, वैराग सागर, श्रृंगार सागर तथा पद सागर नामक प्रेम शक्ति एवं वैराग्य पर सरस रचनाएं की हैं जो टकसाली है। शेष रीतकालीन रचनाकारों ने नीत विषयक काव्यों की रचना की है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता रीत मुक्त स्वच्छंद की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो जो है उसको देख लेते हैं। रीतकाल की प्रमुख विशेषता हैं भाव वेग का उच्छल प्रवाह, व्यक्तिपरकता, सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्ति, श्रृंगारिकता का प्रधान है। निम्नलिखित हिंदी काव्यशास्त्र में हिंदी कृतियों का सही अनुक्रम है तो रसिक प्रिया 1591, रसिक प्रिया 1591 केशव की है। कवि कुल कल्पतरु 1650, कवि कुल कल्पतरु 1650, रसरहास 1670, रसरहास 1670, काव्यनिर्णय 1746, काव्यनिर्णय 1746। सुमेलित कीजिए। कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि ललित मचराम की है और भाव विलास देव की है। भाव विलास किसकी रचना है? तो है देव की है। काव्यनिर्णय भिखारीदास की है। भाषा भूषण महाराजा जसवंत सिंह की। गंगा लहरी, पद्माकर, इश्कनामा, बोधा, विरह लीला, घनानंद, शिवा बावनी, भूषण, सुजान चरित, दूषण। आगे देखते हैं कि किस विकल्प के सभी ग्रंथ लक्षण ग्रंथ हैं। तो जो लक्षण ग्रंथ हैं वो है भूषण, भाषा भूषण, ललितलाम, कवि कुल कल्पतरु, राम रसायन। नीचे दी गई रचनाओं के आधार पर उत्तर दीजिए। अष्टयाम, अलंकार माला, राग रत्नाकर, अंग दर्पण। किस विकल्प की सभी रचनाएं देव की नहीं हैं? तो आइए देखते हैं कि जो देव की नहीं है तो वो है सेकंड विकल्प की, यानी कि जो है अष्टयाम और अंग दर्पण देव की नहीं है, यानी कि अलंकार माला और राग रत्नाकर अलंकार माला और अंग दर्पण देव की नहीं है। ठीक, जबकि अष्टयाम और राग रत्नाकर जो है देव की रचना है। दी गई रचनाओं में अलंकार माला तथा अंग दर्पण देव की रचना नहीं है। अलंकार माला सूरत मिश्र की तथा अंग दर्पण रसलीन की है। अष्टयाम एवं राग रत्नाकर देव की रचनाएं हैं। किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिणाम के हिसाब से नहीं होता है बल्कि गुण के हिसाब से होता है। और शुक्ल जी का यह कथन किस रीत कालीन कवि के संबंध में है? तो बिहारी के संबंध में है। नेक्स्ट है कि केशव 1555, केशव 1555, चिंतामणि 1609, देव 1673, पद्माकर 1753। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की सही काव्यांगों का विवेचन सर्वांग विवेचन किया गया है? कवि कुल कल्पतरु, रस विलास, देव रस, शिवराज भूषण अलंकार, ललितलाम मतराम और अलंकार। ठीक है, मतराम अलंकार है, किसमें? ललितलाम में अलंकार भूषण है। नेक्स्ट है आगे के सुकवि रीझ हैं तो कविताई ना तो कविता कन्हाई शिवरन को बहानो है। यह काव्य पंक्तियां के रचयिता हैं भिखारीदास हैं। नेक्स्ट है भिखारीदास की रचनाएं, रचना छोड़ दें। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मितराम द्वारा नहीं रचा गया है? तो रस रहस्य, रस रहस्य मितराम द्वारा नहीं लिखा गया है, जबकि रस राज और लक्षण श्रृंगार साहित्यसार मितराम द्वारा लिखा गया है। कुलपद मिश्र की अन्य रचनाएं हैं। रस रहस्य मितराम की नहीं बल्कि कुलपद मिश्र की रचना है। कुलपद मिश्र की अन्य रचना है संग्राम सार, युक्त तंगड़ी, नक्शिक, द्रोण पर। उनकी विरह ताप की अत्युक्तियों में दूर की सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी की शैली है। और शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के विषय में है? तो वह बिहारी के विषय में है। नेक्स्ट है कि हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीत काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। भूषण बिन विराजय कविता विनता मित। उक्त कवि केशव ने अपनी कैसी अभिरुचि प्रकट की है? तो अलंकार प्रियता। केशव का उपनाम वेदांती मिश्र था और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे।
केशव दास को रीति काव्य का प्रवर्तक आचार्य माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें अलंकारवादी मानते हैं। केशव भामा दंडी उद्भट के अनुयायी थे। डॉक्टर विजयपाल सिंह ने केशव को कोर्ट का कवि कहा है। ऋतु वर्णन करने वाले कवियों में सर्वश्रेष्ठ कहे जाते हैं सेनापति महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा रचित लक्षण ग्रंथ का नाम है भाषा भूषण। आगे है जसवंत सिंह की अन्य रचनाएं हैं, भाषा भूषण है। ठीक है, भाषा भूषण में 212 दोहे हैं। इन्होंने भाषा भूषण के 212 दोहों में अलंकारों का परिचय देते हुए निरूपित किया है। इनकी अन्य रचनाएं हैं तो प्रबोचनोदय, अप्रोच सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध एवं सिद्धांत सार। अली कली ही शोबधो आगे कौन हवाल उक्त में कवि बिहारी का कौन सा रूप प्रकट हुआ है तो उद्बोधक रूप है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी को रसवादी माना है, जबकि डॉक्टर नगेंद्र ने ध्वनिवादी स्वीकार किया है। श्री राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूषवर्षी मेघ की उपमा दी है। जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में रहते हुए पद्माकर ने कौन सा लक्षण ग्रंथ लिखा है तो जगत विनोद। रामचंद्र शुक्ल ने पद्माकर की भाव मूर्ति विधायिनी कल्पना की प्रशंसा क्यों की? क्योंकि भाषा की ललित पदावली के कारण, लाक्षणिक शब्दों की छटा के कारण और सुंदर कोमल भाव तरंग के कारण है। निष्ठ है कि रामचंद्र शुक्ल ने पद्माकर की भाव मूर्ति विधायिनी कल्पना की प्रशंसा इन तीनों गुणों के से युक्त शैलियों के कारण की है। पद्माकर रीतिबद्ध कवि हैं। इनकी रचनाएं इस प्रकार हैं: हिम्मत बहादुर बिरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह बिरुदावली, कलिपच्चीसी, राम रसायन, अलीजाह प्रकाश। निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? रसविलास घनानंद की नहीं है। रसविलास घनानंद की नहीं है बल्कि देव की है। यह राजा मोतीलाल को समर्पित रचना है। निम्नलिखित में से कौन रीत सिद्ध काव्यधारा का कवि है तो बिहारी। निष्ठ है कि नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहार तज्जो मानो तारन बिरद वारक वारन उतार। बिहारी के इस दोहे में व्यक्त भाव है भक्ति। आगे है पंडित रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल का प्रवर्तक किसको माना है तो चिंतामणि को माना है। चिंतामणि को रीत काल का प्रवर्तक माना है। कालका की दृष्टि कृपाराम को माना जाता है, जिनका समय 1541 है। डॉक्टर नगेंद्र ने केशव को माना है 1555 जिनका समय है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को माना है 1643 जिनका समय है। अखंड परंपरा चलने की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को माना है। जदव सुदत सुरक्षणी शबरन सरस सुवृत्त बिनु भाषा विराजई कविता वनिता बिनु न विराज भाषा बिनु न विराज। जदव सुजत सुरक्षणी शबरन सुरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित्र। पंक्तियाँ किसकी है? केशव की हैं। आगे है कि भाषा वर्णन में प्रथम तुक चाहिए विशेष। भिखारीदास छोड़ आपनो भवन तुम भवन भवन के जात मतिराम। कुंदक को रंग फीको लगे झलके अत्यागन चारु गुराई मतिराम ने लिखा है। कुंदन को रंग फीको लगे झलके अत्यागन चारु गुराई मतिराम। चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पर छीन बिहारी लाल। दारा की दौर यह राग नहीं खजुए की भूषण। अपनी अपनी रीत के काव्य और कवि रीत देव। उत्तर मध्य काल को रीत काल नाम किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इंद्र जिम जम्भ पर बांडव सुवम्भ पर रावण संदम्भ पर रघुकुल राज है, भूषण ने लिखा है। प्रमुख रीत कालीन कवि इनकी पंक्तियां हैं तो कौन है? भूषण। तो इंद्र जिम जम्भ पर वांडव सुवम्भ पर रावण सदम्भ पर रघुकुल राज है, किसने लिखा है? भूषण ने लिखा है। इत यावत चल जादू चली 6 सातक आद चढ़ी हिंडोरो सिर है लगी उशासन हाथ, बिहारी लाल ने लिखा है। अपने अपने रीत के काव्य और कवि रीति देव ने लिखा है। कनक छुरी सी कामनी काहे को कठिन आलम ने लिखा है। जगत विनोद किस कवि की रचना है तो है पद्माकर की रचना है। रीत मुक्त धारा के प्रमुख रहा है तो श्रृंगार चित्रण।
रीतमुक्त में श्रृंगार चित्रण प्रमुख रहा है। रीतमुक्त धारा की विशेषता इस प्रकार है कि नायिका भेद लक्षण ग्रंथों का निर्माण, अलंकारिकता, ब्रज वीर रस का प्रवाह। रीत काल के को 3 भागों में बांटा गया है, रीतबद्ध, रीतसिद्ध, रीतमुक्त। देवकृत देवचरित किसके जीवन से संबंधित है? तो वह कृष्ण के जीवन से संबंधित है। देवकृत देवचरित कृष्ण के जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है। इनका मूल नाम देवदत्त था। ये कवि और आचार्य दोनों के रूप में प्रसिद्ध थे। कोकसार जो है घरानंद की रचना है। बिहारी सत्साई की टीका लाल चंद्रिका नाम से किसने की है? तो लल्लू लाल ने की है। बोधा का असली नाम क्या है? बुद्ध सेन। रस कविता को अंग भूषण है। भूषण सकल काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? भिखारी दास की है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो छंदसार भूषण। यह छंदसार किसकी है? मतिराम की है। कविता रत्नाकर सेनापति की है। साहित्यसार मतिराम की है। छंदसार मतिराम की है। गंगा लहरी पद्माकर की रचना है। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और श्रृंगार लतिका के रचयिता कौन है? द्विजदेव। रामचंद्रिका का रचना समय है 1601। नेक्स्ट है यहाँ से केशव ने रामचंद्रिका की रचना तुलसीदास के रामचरितमानस के प्रतिस्पर्धा में एक रात में की थी। आचार्य विश्वनाथ सेन ने, डॉक्टर नगेंद्र और वरपत चंद्र गुप्त प्रभृति विद्वानों ने केशव को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। महाराजा जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना किस काव्य ग्रंथ के आधार पर की है? तो चंद्रलोक के आधार पर। महाराजा जय सिंह ने भाषा भूषण की रचना चंद्रलोक ग्रंथ के आधार पर की है। महाराजा जसवंत सिंह मारवाड़ के शासक थे। वे राठौर राजपूत थे। वे एक अच्छे लेखक भी थे। इन्होंने सिद्धांत बोध, आनंद विलास तथा भाषा भूषण नामक ग्रंथों की रचना की है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? तो गंगा लहरी रत्नाकर का सुमेलित नहीं है। यह इसका सही सुमेलित गंगा लहरी पद्माकर ने लिखा है। यह संस्कृत के कवि जगन्नाथकृत गंगा लहरी का पद्य अनुवाद है, से सुमेलित है। सुमेलित जो है रस विलास देव की रचना है। कवि प्रिया केशव की रचना है। ललिला मतिराम की है। और गंगा लहरी पद्माकर की रचना है। नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आयो खेलन होरी पद्माकर ने लिखा है। नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आयो खेलन होरी पद्माकर ने। फूले कुंजर अली भ्रमत शीतल चलत समीर किसने लिखा है? रसलील ने लिखा है। थोड़ी थोड़ी बसे ही आहीन का छोटी संग, यह रत्नाकर लिखा है। मन की रुचि जेती जिते तित तेती रुचि हो, बिहारी ने लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतमुक्त नहीं है? तो है सेनापति। बिहारी ने करीब कितने दोहे लिखे हैं? तो है 700 दोहे लिखे हैं। बिहारी सत्साई में कुल 719 दोहे हैं। रीत काल के प्रमुख कवियों में हैं तो है मतिराम प्रमुख कवि हैं। खुसरो आदिकाल, रहीम भक्तिकाल और पलटू दास भक्तकाल के हैं। रामचंद्रिका के कवि कौन है? तो केशव। भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया है? तो बिहारी ने किया है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारी दास की नहीं है? तो रस सारांश है। रीत काल को अलंकृत काल किस इतिहासकार ने कहा है? तो मिश्र बंधुओं ने कहा है। युक्त तरंगड़ी के रचनाकार हैं कुलपत मिश्र हैं। कुलपत मिश्र ने युक्त तरंगड़ी के रचनाकार कुलपत मिश्र हैं। यह रचनाएं हैं रथ रहस्य, संग्रामसार, नक्षिक, द्रोण पर्व आदि। केशव की रचना वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता आदि है। चिंतामणि की रचनाएं हैं कृष्णचरित्र, कवित विचार, रामायण आदि हैं। सुखदेव मिश्र की रचनाएं हैं वृत्त विचार, छंद विचार, फजील अली प्रकाश और अध्यात्म प्रकाश, रसायणों, रस रत्नाकर आदि है। सघन कुंज छाया सुगत शीतल मंद शमीर किसकी पंक्ति है? तो है बिहारी की है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कविदेव की नहीं है? तो भाव विलास देव की नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशव की नहीं है? तो है भूपरिक्रमा, यह विद्यापति की है। भूपरिक्रमा केशव की नहीं है बल्कि यह विद्यापति की है। विद्यापति की रचना है शैव सर्वसार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्तांकनी, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभागसार, लिखनावली, गया पत्तलक, वर्ण कृत्य और कीर्तिलता, कीर्ति पताका इनकी अवहट भाषा की रचना है। केशव दास की रचना है रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित
विज्ञान गीता, जहांगीर, जसचंद्रिका, नखशिख आदि है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव को कठिन काव्य का प्रेत माना है। कीने हूँ कोरी के जतन अब काही काढ़े कौन, और मोह मन मोहन रूप मिली पानी में कौन लौन। ये इस दोहे के संबंध में सही है। इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यजित है। नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य पानी में नमक की तरह घुल गया है। ठीक, वही सही था। आगे है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कौन परी यह बान अरि नित नीर भरी गगरी ढर कावय पद्माकर। गुलगुली गिलमे गलीचा है, गुनी जन है चांदनी है, चिक है चिरागन की माला है। किसने लिखा है? पद्माकर। आगे क्या? प्रताप शाही ने। कौन परी यह बान अरि नित नीर भरी गगरी ढरकावे, प्रताप शाही ने लिखा है। ठीक है। गुल गली गिल में गलीचा है, गुनी जन है चांदनी है, चिक है चिरागन की माला है, पद्माकर। ठीक है। सेवक सिपाही हम उन राजपूतन को दान युद्ध जुर्बे में नेक जेना मूर्खो, ठाकुर ने लिखा है। अविधा उत्तम काव्य है, मद लक्षणाहीन अधम व्यंजना रसविरस उल्टी कहत नवीन। यह किसने लिखा है? देव ने लिखा है। यह देव ने लिखा है, पद्माकर ने। ठीक है। निम्नलिखित रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। तो केशव का समय है 1555, बिहारी का 1595, भूषण का 1613, सेनापति का 1589 है। ठीक है। फिर है, सही सुमेलित कीजिए। भूषण जसवंत सिंह है, अलंकार पंचायत का मतराम है, विष्णु पद कीर्तन है, रसनिधि है, और रस विलास है, चिंतामणि है। सही सुमेलित कीजिए। भूषण अलंकार प्रकाश, रस लीन अंगदर्पण, आलम केल, रसनिधि रतन हजारा। फिर है क्या? कालक्रम के दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। तो कुलपत मित्र रस रहस्य 1670, देव भाव विलास 1689, और भिखारी दास काव्य निर्णय 1746, पद्माकर जगत विनोद। रीतकालीन वीर काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो है कि रासो काव्य की विशेषता, रासो काव्य की अपेक्षा में अनेक प्रमाणिकताएं हैं। रीतकालीन वीर काव्य की प्रमुख विशेषता है कि रासो काव्य की अपेक्षा में अधिक प्रमाणिक है। इनमें तत्कालीन इतिहास संरक्षित है। किसी वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन किया गया है। आगे है कि रीतकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां हैं। क्या है? उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य, कवि, शिक्षक आदि।